कहानी का नाम सच्चाई की पुकार। गांव में एक साधारण लड़का रोहित रहता था। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह झूठ बोलने में माहिर था। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलकर वह दूसरों को बेवकूफ बनाने में मजा लेता था। उसके माता पिता कई बार उसे समझाते, लेकिन रोहित अपनी आदत से बाज नहीं आता। एक दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका मिस रीमा आई। वह केवल पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को नैतिकता और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देने में भी विश्वास करती थीं। पहले ही दिन उन्होंने बच्चों से कहा, हम सबके जीवन में सच्चाई का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें लोग सम्मान देते हैं। रोहित को उनकी बातें सुनकर हंसी आई। उसने मन ही मन सोचा, ये सच्चाई की बात तो सिर्फ कहने की होती है, असली जिंदगी में तो सब कुछ चतुराई से हासिल होता है। अगले दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। रोहित ने अपने दोस्त आदित्य से एक शानदार मॉडल देखा और सोचा कि अगर इसे चुराकर अपना बता दिया जाए तो सब उसकी तारीफ करेंगे। उसने बिना सोचे समझे वह मॉडल चुपके से अपने बैग में रख लिया। प्रदर्शनी के समय रोहित ने उस मॉडल को अपना बताया। शिक्षिका और सभी छात्र उसकी तारीफ करने लगे। रोहित के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आदित्य परेशान था। उसने अपनी बात किसी से नहीं कही, क्योंकि वह झगड़ा नहीं चाहता था। शाम को मिस रीमा ने सभी बच्चों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने दरबारी से कहा, जिस किसी के पास सबसे अनमोल खजाना होगा उसे इनाम मिलेगा। तो सभी दरबारियों ने अपना खजाना दिखाया और एक दरबारी बोला, महाराज, मेरे पास सच्चाई के अलावा और कोई अनमोल खजाना नहीं है, यही मेरा अनमोल खजाना है। तो राजा ने उसकी सच्चाई के ऊपर उसे सबसे बड़ा इनाम दिया। ये सुनकर रोहित थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन स्कूल में मिस रीमा ने एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदर्शनी के विजेता का नाम कल घोषित किया जाएगा, लेकिन हमें सब मॉडल की जांच करनी होगी। रोहित घबरा गया। उसने आदित्य को यह बात बताने की धमकी दी, लेकिन आदित्य चुप रहा। मिस रीमा ने रोहित को अकेले बुलाकर पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो रोहित? रोहित ने झूठ बोलते हुए कहा। नहीं मैम, मेरा मॉडल असली है। मिस रीमा मुस्कुराईं और बोलीं, सच्चाई एक दर्पण की तरह होती है रोहित। जितनी देर हम इसे छुपाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो सामने आती है। रोहित को लगा कि मिस रीमा को सब पता है। वह डरते डरते बोला, मैम, ये मेरा मॉडल नहीं है, मैंने इसे आदित्य से चुराया है, मुझे माफ कर दीजिए। मिस रीमा ने गहरी सांस ली और कहा, माफी मिल सकती है, लेकिन इसे सुधारो। सच बोलना कठिन होता है, लेकिन यही सही रास्ता है। रोहित ने अगले दिन सबके सामने सच स्वीकार किया। उसने आदित्य से माफी मांगी। सभी ने उसकी सच्चाई की सराहना की और मिस रीमा ने उसे कहा, आज तुमने सच्चाई का पहला कदम उठाया है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद से रोहित ने झूठ बोलना छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि सच्चाई केवल एक गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमारी आत्मा को साफ और सुंदर बनाता है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही हमें सही दिशा दिखाती है।